श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितुवाम भागम पाणो महा सायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो निर्मल मति पावो निर्मल मति पावो। आप लोग अब छठी भक्ति श्रवण करेंगे। छठ दम शील विरत बहु कर्मा और शर्त क्या लगी इसमें, कंडीशन क्या है, निरत निरंतर शर्त है सज्जन धर्मा। ये छठी भक्ति है। देखो, इस भक्ति का मूल उद्देश्य अपनी समस्त इंद्रियों को एकाग्र करके भक्ति में लगाना है। मानव जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करना है। पहले आप लोग समझ लें, इंद्रियां कितनी होती हैं। देखो, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे शरीर में और उनकी सहायता करने के लिए 5 कर्मेंद्रियां मिली हैं। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी, ये पहले देखो। पहली है आँख, दूसरी है कान, तीसरी है नाक और चौथी ज्ञानेंद्रिय है जीभ और अंतिम 5वीं है त्वचा। इनकी सहायता के लिए कर्मेंद्रियां 5 हैं। पहली कर्मेंद्रिय हाथ, फिर पैर, लिंग, गुदा और 5वीं है मुंह। तो इस प्रकार 10 इंद्रियों का समूह हमारे शरीर में है। प्रभु भक्ति करने के लिए, छठी भक्ति को प्राप्त करने के लिए अपनी इन सारी इंद्रियों को एकाग्र करने की पर जोर दे रहे हैं। तो इसलिए प्रभु यहाँ 4 बातें कह रहे हैं। दम कहते हैं इंद्रियों का दमन करना। दम से प्रारंभ कर रहे हैं। पहली बात कह रहे हैं दम, यानी इंद्रियों को उनके विषय से हटाना। इंद्रियों को उनके विषय से हटाना कोई साधारण काम नहीं है, बहुत कठिन काम है।
इंद्रियों के 5 विषय हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इनके 5 विषय भी हैं। आँख का विषय रूप का दर्शन करना, नाक का विषय गंध प्राप्त करना, और कान का विषय शब्द सुनना, और जीभ का विषय है रस प्राप्त करना, और त्वचा का विषय है स्पर्श करना। तो इस प्रकार दम का अर्थ है इंद्रियों को उनके विषय से हटाना, यानी आँख का विषय है रूप, रूप का दर्शन करना। देखो भक्त क्या करता है, भक्त का काम है कि सारी इंद्रियों के विषय को प्रभु में लगा देना। जैसे आँख का विषय रूप का दर्शन करना। भक्त जब संसार में किसी को देखता है तो उसमें भगवान का दर्शन करता है। वो सोचता है कि ये तो हमारे, इसमें तो हमारे प्रभु राम का अंश विराजमान है, इसमें, इस बहन में, इस माता में, इस बेटी में माता सीता का अंश विराजमान है। तो उसमें सीता राम जी का दर्शन करके अब प्रभु का स्मरण करता है। भक्त जब नाक से गंध लेता है तो प्रभु के ऊपर जो पुष्प अर्पित किए जाते हैं उनकी गंध लेता है। अच्छे अच्छे फूलों की गंध बगीचे में जाकर लेता है, न कि उसके रूप को बिगाड़ता नहीं, उसको तोड़ता नहीं, उसकी सुगंध लेकर ये सोचता है कि हमारे प्रभु ने संसार को सुगंधमय बनाने के लिए कितनी अच्छी सुगंध इन फूलों में बिखेरी है। भक्त जब कान से शब्द सुनता है तो प्रभु के भजन ही सुनता है। अपने कानों को सांप के बिल नहीं बनाता है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा कैसे सुनोगे? भगवान की कथा कान के द्वारा तो सुनोगे। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तो भक्त क्या करता है? कानों से ये गंदे गाने नहीं सुनता, संसार की बेकार बातें नहीं सुना करता है। वो सुनता है तो बस भगवान के भजन सुनता है। वो सुनता है तो भगवान की कथाओं को श्रवण करता है। तो इस प्रकार भक्त कान के विषय को क्या करता है कि भगवान की कथाओं में सुनने में प्रयोग करता है। और चौथा जीव का विषय है रस प्राप्त करना। तो भक्त क्या करता है? जीव को किस में लगाता है? भक्त भगवान के प्रसाद को पाकर जीव को अपनी धन्य बनाता है। भक्त जीव से भगवान के गुणानुवाद का आनंद लेता है। भगवान के को सुंदर सुंदर प्रसाद चढ़ाकर उसको पाता है जीव के द्वारा। उसमें बड़ी मधुरता, बड़े आनंद का अनुभव करता है भक्त। और पांचवी इंद्री त्वचा, इसका विषय है स्पर्श करना। भक्त क्या करता है स्पर्श करने के लिए? भक्त मंदिर में जाकर प्रभु के चरण स्पर्श करता है। भक्त
सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श का करके आशीर्वाद प्राप्त करता है। भक्त जब कभी संत महापुरुष को देखता है तो उनके चरणों में अपना को स्पर्श करता है और आशीर्वाद प्राप्त करता है। इस प्रकार भक्त पांचों इंद्रियों के पांचों विषयों को परमात्म स्वरूप जानकर सारी सृष्टि को परमात्म स्वरूप जानकर परमात्मा में ही लगा देता है। तो इंद्रियां उसकी संसार की ओर नहीं मुड़ती हैं, सारी इंद्रियों के विषय को वो परमात्मा में ही लगा देता है। इसके बाद प्रभु दूसरी बात कह रहे हैं, शील। इस भक्ति में शील की बात कह रहे हैं। देखो, शील का साधारण अर्थ है मुलाहिया, और वैसे विस्तृत अर्थ क्या है? परोपकार। शील, परोपकार भी शील कहलाता है, सदाचार भी शील कहलाता है, शिष्टता भी शील कहलाता है। शील दो प्रकार का होता है। शील पहला है गुण। पहले ये हमारा, इसको हम गुण समझकर इसको ग्रहण करते हैं और फिर ग्रहण करते करते यही स्वभाव बन जाता है। जैसे कोई व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन पहले प्रारंभ करता है तो ये उसका गुण है, और फिर अध्ययन करते करते फिर उसके स्वभाव में आ जाता है। कथा सुनता है, ये गुण है, फिर कथा सुनते सुनते उसके स्वभाव में वो कथा आ जाती है। क्षमा करते करते, क्षमा करना एक गुण है, विशेष गुण है कि किसी से गलती हो जाए उसको क्षमा कर दो, ये गुण है। लेकिन क्षमा करते करते ये स्वभाव जब बन जाती है तो हम क्षमाशील कहलाते हैं। अध्ययन करते करते जब ये अध्ययन स्वभाव में बदल जाता है तो हम अध्ययनशील कहलाते हैं। परोपकार करना एक गुण है। परोपकार करते करते ये हमारा फिर स्वभाव बन जाता है। एक बार एक उदाहरण से आप समझ लें कि शील स्वभाव कैसे बन जाता है। वृंदावन में एक उड़िया बाबा थे, बड़े बहुत सिद्ध संत थे। उनका स्वभाव था भंडारा करना, वो नित्य भंडारा किया करते थे। ये एक गुण था, लेकिन भंडारा करते करते उनका स्वभाव बन गया था भंडारा करना, इसलिए वो नित्य भंडारा किया करते थे। एक बार एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा, कहा बाबा आप रोज भंडारा क्यों करते हैं? संत ने कहा कि तुम सिगरेट क्यों पीते हो? उसने कहा क्या बताएं महात्मन, ये हमारा स्वभाव बन गया सिगरेट पीना। तो तुरंत बाबा ने, उड़िया बाबा ने जवाब दिया कि जैसे सिगरेट पीना तुम्हारा स्वभाव बन गया है, वैसे ही हमारा भंडारा करना अब स्वभाव बन चुका है, और ये स्वभाव जाने वाला नहीं है। तो शील पहले गुण बनता है और फिर उसके बाद गुण में वो परिवर्तित होके, वो गुण परिवर्तित होके स्वभाव बन जाता है। राम जी आप देखो कितने शीलवान हैं कि विभीषण जी जब शरणागति के लिए आए तो सबने कहा कि शत्रु का भाई है प्रभु, लेकिन राम जी का शील क्या था? राम जी का शील स्वभाव क्या था? राम जी का स्वभाव आप देखें, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं 60। यानी प्रभु से यदि कोई मिलने के लिए चलता है, प्रभु दौड़ कर उससे मिलने के लिए तैयार रहते हैं। ये राम जी का शील है, ये स्वभाव है, ये शील का स्वभाव है हमारे प्रभु का। तो
सुग्रीव आदि सब ने क्या कहा विभीषण जी के आने पर कि प्रभु ये निशाचर हैं, ये बड़े मायावी होते हैं, जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। और आगे क्या कहते हैं प्रभु, ये शरणागति के लिए नहीं आया, ये भेद हमार लेन सठ आवा। तो प्रभु हमारी समझ में तो ये आता, ये भेद लेने आया, इसलिए क्या करें हम लोग, राखिए बांधी मोहि अस भावा। प्रभु ने क्या उत्तर दिया, प्रभु का स्वभाव तो देखें, शील का स्वभाव का उदाहरण देखें, कितना अनुपम, कितना गजब का उदाहरण है। प्रभु क्या कहते हैं सुग्रीव से, सखा तुमने विचार, तुम्हारा तुम राजा हो, राजनीति के हिसाब से विचार तुम्हारा अच्छा है, लेकिन हमारा तो स्वभाव बन चुका है क्या कि मम पन शरणागत भयहारी। प्रभु क्या कहते हैं, सखा नीति तुम नीक विचारी। तुम्हारी नीति तो अच्छी राजा होने का, लेकिन हमारा तो शील का स्वभाव है कि ममपन, हमारा तो प्रण है कि शरणागत भयहारी, जो हमारी शरण में आता है उसकी रक्षा करते हैं। तो प्रभु का स्वभाव क्या है, शील का, राम जी का शील कैसा है कि ममपन शरणागत भयहारी, ममपन शरणागत भयहारी। अब तीसरी बात प्रभु क्या कहते हैं, बिरत बहु कर्मा, बिरत बहु कर्मा। देखो भक्त बहुधंधी नहीं होते हैं, भक्त जीव को पार्जन के लिए, परिवार को चलाने के लिए जो भी कार्य करते हैं वो सब कार्य प्रभु की प्रसन्नता ही उनका लक्ष्य होती है। वो परिवार को भी प्रभु की कृपा मानते हैं, प्रभु की देन मानते हैं, प्रभु के द्वारा दिए हुए ये सारे सदस्य मानते हैं और उनको प्रभु में ही देखा करते हैं। इसलिए भक्त अपना कर्तव्य क्या समझता है कि इनका पालन करना प्रभु की सेवा है। तो इसलिए भक्त क्या करता है कि ऐसे सभी कार्य त्याग देता है जो उनसे भक्ति से अलग करने वाले होते हैं, उनको त्याग देता है। जो प्रभु प्रेम में बाधक कार्य होते हैं उनको त्याग देता है। भक्त के कभी जाति पाति का भेद नहीं रखता है, क्योंकि ये जाति पाति का भेद भक्ति मार्ग में बाधक है, बहुत बाधक है। भक्त चरणामृत को साधारण जल नहीं समझकर प्राप्त करता, वो तो प्रभु का प्रेम प्रसाद मानता है उसको। भक्त संत में गुण दोष नहीं देखता कभी, वो तो भगवान के स्वरूप का दर्शन संतों में करता है। तो भक्त ऐसा कोई कार्य नहीं करता है कि जिससे प्रभु की भक्ति में बाधा पड़े। देखो, हमें जीव को पार्जन के लिए, परिवार को चलाने के लिए, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही कार्य
करने चाहिए। हम भक्त को बहुधंधी नहीं होना चाहिए। आज ये कार्य प्रारंभ कर दिया, कल तो दूसरा कार्य प्रारंभ कर दिया, परसों तीसरा कार्य प्रारंभ कर दिया। अपने सारे जीवन को कार्य करने में ही लगा, धन पैदा करने में ही लगा देता है आज का मानव। तो भक्त ऐसा नहीं करता। भक्त तो वो कार्य करता है जिससे प्रभु की भक्ति भी चलती रहे, प्रभु के प्रेम में बाधा भी न पड़े और हमारे सारे कार्य होते रहें, परिवार का पालन पोषण भी अच्छे ढंग से होता रहे, सामाजिक कार्य भी जो हमें परिवार के जो उत्तरदायित्व तो दिए गए हैं, बच्चों की शादी विवाह आदि करना, ये भी भली भांति हो जाएं। इसलिए भक्त बहुधंधी नहीं होता है। भक्त तो केवल इनका सेवा समझकर, परिवार की कार्यों को प्रभु सेवा समझकर और करता रहता है। इसके बाद प्रभु क्या कहते हैं अगली बात, किस निरत निरंतर, चौथी बात प्रभु क्या कहते हैं इस भक्ति में कि निरत निरंतर, ये तो शर्त है। और करना क्या, सज्जन धर्मा, सज्जन धर्मा। भक्त को चाहिए कि वो सज्जनों से प्रीति करे। क्यों? इस सज्जन भगवान को प्रिय होते हैं। सज्जन कौन है? रामचरितमानस में बड़ा सुंदर इसका वर्णन किया गया। जो सज्जन भगवान को प्रिय होते हैं उनका बहुत सुंदर वर्णन है। सुंदरकांड में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया कि जननी जनक बंधु सुत दारा। प्रभु अपने मुख से वर्णन कर रहे हैं सज्जन का। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा। ये 10 नाते बता रहे हैं प्रभु। इनका क्या करो, ये तो हमेशा हर योनि में मिलेंगे। मानव तन में तो ये बहुत विशेष महत्व रखते हैं ये नाते। फिर नाते सुन लें आप, 10 गिन लें। जननी यानी माता। देखो माता बालक की प्रथम गुरु होती है। अब देखें माता का स्थान हमारे शास्त्रों ने कितना ऊंचा बताया है। प्रभु भी अवतार लेते हैं तो किसी भक्तमयी माता को ढूंढा करते हैं। मातृ देवो भव, वेद कहता है मातृ देवो भव। पहले वंदना किसकी करता है कि मात, तुमेव माता, बाद में च पिता तुमेव, अन्न नाते बाद में। तो यहाँ भी प्रभु माता को इसका नाता बता रहे हैं कि माता का नाता बहुत प्रेम का नाता है। कि जननी, 10 नाते बता रहे हैं प्रभु। जननी जनक, जनक के पिता को, बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा। ये 10 नाते मिलेंगे, आवश्यक हैं ये। लेकिन क्या करो सज्जन बनने के लिए, सबकी ममता ताग बटोरी। इनमें ममता तो होगी हमारी, लेकिन उस ममता में फंसना नहीं। हमको करना क्या कि इस ममता से 10 की ममता रूपी एक धागा बना लें। और वो धागा का क्या करें, प्रभु के चरणों में बांध दें। यानी सबकी ममता
ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। ऐसा करने वाला व्यक्ति, ऐसा करने वाला दसों ममताओं को हमारे चरणों में समर्पित करने वाला व्यक्ति, भक्त कैसा, ये तब सज्जन बन पाएगा। और वो सज्जन प्रभु कहते हैं हमें कितना प्रिय है। अस सज्जन, अस जिसने दसों ममताओं को हमारे चरणों में समर्पित कर दिया, बांध दिया है, वो सज्जन, वो भक्त। प्रभु कहते हैं अस सज्जन मम और बस कैसे। वो सज्जन जिसने दसों ममताओं को हमारे में समर्पित कर दिए हैं, हमारे चरणों से बांध दिए हैं, वो सज्जन हमें हमारे हृदय में कैसे बसते हैं। एक उदाहरण समझाना चाहते हैं कि अस सज्जन मम और बस कैसे। लोभी, उदाहरण क्या दे रहे हैं प्रभु, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। लोभी हृदय, लोभी का उदाहरण दे रहे हैं प्रभु। लोभी चाम चला जाए, तन कितना भी कष्ट में हो, लेकिन धन नहीं देता है। धन की रक्षा कैसे करता है, चाहे कुछ भी हानि हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो धन को नहीं देना चाहता है, धन को नहीं देना चाहता है। तो लोभी को धन बहुत प्रिय है। तो इस प्रभु कहते हैं वो हमें सज्जन बहुत प्रिय है। कौन सज्जन, जिसने दसों ममताओं को हमारे चरणों में बांध कर और बस परिवार में रहता तो है, लेकिन सबको प्रभु में देखकर अब हमारी भक्ति करता है। तो वो सज्जन हमें उस लोभी के समान प्रिय है। जिस प्रकार लोभी धन को नहीं छोड़ता है, वैसे हम उस भक्त को कभी छोड़ते नहीं, अपने हृदय में बसाए रहते हैं। तुलसीदास जी ने यही तो मांग की प्रभु से, लोभी कि कामी नारी प्यार जिमी। फिर तुलसीदास जी को ये बात कुछ कम महत्वपूर्ण लगी कामी की। उन्होंने कहा बुढ़ापा आने पर काम तो स्वतः चला जाता है, तो फिर ऐसे प्रभु को हम नहीं चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा है, प्रभु हमारे चले जाए। तो कहा दूसरा, तो तुलसीदास जी मांग क्या करते हैं दूसरी, कामी नारी प्यार जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम। तुलसीदास जी ने सोचा लोभी चाहे बुढ़ापा आ जाए, लेकिन दाम को, धन को नहीं छोड़ता है, लालच को नहीं छोड़ता है। हे प्रभु, हमें उस लोभी के समान आप निरंतर प्रिय लगे। लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। तुलसीदास लोभी के समान प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, जैसे लोभी को धन प्रिय होता है, वैसे हमें आप प्रिय लगे हैं। यहाँ प्रभु भी यही बात कह रहे हैं कि जो दसों ममताओं को हमारे चरणों में समर्पित करता है, वो हमें लोभी हृदय बसई धनु जैसे, वो हमें ऐसे प्रिय होता है। इसलिए प्रभु छठी भक्ति में यही कहते हैं, चार बातें कहते हैं कि छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनों का साथ न छूटे। बस यहीं से छठी भक्ति विश्राम होती है। सातवीं भक्ति कल
प्रारंभ होगी, प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूँ सज्जन बने मेरे प्रियतम राम, यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम